अपन आराम जाएंगे। Hi, good evening guys. I am Abhishek and welcome to you in the ambition classes. I hope you all are well and now today we'll discuss about suborbit, valence electron, core electron and valency. तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करते हैं सब ऑर्बिट के बारे में। सब ऑर्बिट के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे कि कल हम लोगों ने ऑर्बिट के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो देखिए सब ऑर्बिट क्या होता है। सब ऑर्बिट जो होता है ये ऑर्बिट का ही पार्ट होता है। ऑर्बिट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्ट होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सब ऑर्बिट। और इसे हम लोग मेनली एस, पी, डी और एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था ऑर्बिट के बारे में, तो ऑर्बिट के बारे में मैंने बताया था के, एल, एम और एन। फर्स्ट ऑर्बिट को मैंने के से रिप्रेजेंट किया था, सेकंड को एल, थर्ड को एम और फोर्थ को एन से। और मैंने आपको ये भी बताया था कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे कितने रहेंगे, 2, एल में रहेंगे 8, एम में रहेंगे 18 और एन में रहेंगे 32। अब हम लोगों को देखना है कि इस के ऑर्बिट में जो सब ऑर्बिट होगा वह कौन सा होगा और ओ सब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखिए के ऑर्बिट में एक सब ऑर्बिट होता है एस, एल ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट होता है एस और पी, एम ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट होता है एस, पी और डी, और एन ऑर्बिट में 4 सब ऑर्बिट होते हैं एस, पी, डी और एफ। ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि के ऑर्बिट में एक ऑर्बिट हो गया एस। अब एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि के ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो एस सब ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 2। अगर मैं एल की बात करूं तो एल ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं 8, और एल ऑर्बिट में 2 सब ऑर्बिट होते हैं, एक एस और दूसरा पी। तो एस को तो मैंने फिल कर दिया कि एस और सब ऑर्बिट में 2 रहेंगे। टोटल कितना फिलअप करना है, 8। मैंने एक को फिलअप कर दिया एस ऑर्बिट में 2। अब रिमेनिंग जो रहेंगे कितने, तो रिमेनिंग 6, और ये जो 6 हैं एक कौन सब ऑर्बिट में जाएंगे, तो ये जाएंगे आपके पी सब ऑर्बिट में। उसी प्रकार फिल करना है हमको एम को, तो एम का मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 18, और एम ऑर्बिट में 3 सब ऑर्बिट होते हैं एस, पी और डी। और हम जानते हैं कि एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2, पी में होते हैं 6। तो कितने हो गए, 2 और 6 8। टोटल कितना फिलअप करना है, 18। कितना रिमेनिंग रहा, तो रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स रहे, और इस 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम डी सब ऑर्बिट में फिल कर देंगे। अब मैं एन की बात करता हूं, तो एन ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 32, और इसमें जो सब ऑर्बिट होता है वो आपका एस, पी, डी और एफ होता है। ठीक है। और एस और सब ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, पी में मैक्सिमम 6 होते हैं, डी में 10 होते हैं। तो कितने हो गए, 2 और 6 8 और 10 18 हो गए। टोटल 32 फिलअप करना है, यानी कि एफ में जो मेरे हो जाएंगे वह 14th हो जाएंगे। और यहां से मेरा एक कंसेप्ट आता है, क्या आता है कि एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो 2 होंगे, पी में 6 होंगे, डी में 10 होंगे और एफ में 14 होंगे। ठीक है ना। ये एग्जाम में आते हैं कि एस सब ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो मैंने आपको ये बता दिया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन एंड हाउ टू फाइंड वैलेंसी। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है।
तो किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ठीक है ना, किसी भी एटम के लास्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे मैं अगर लूं कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप जानते होंगे, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। ठीक है, अब मैं अगर इसे लिखूं तो 2 8 8 और 2, ठीक है ना, 2 8 8 2। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि सर ये 2 8 8 2 क्या है, हमने कैसे इसे अरेंज कर दिया। तो जी मैं आपको बता देता हूं, 82882 जो हम लिखे इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो देखिए जो भी ऑर्बिट होते हैं या फिर जो सब ऑर्बिट होते हैं, इसमें जो हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इसे ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसे 2882 लिखे और इसे हम ए भी लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखिए यहाँ पे 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। ठीक है ना। लेकिन ये जो हम लिखे ना, ये हम लोग लिखते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल पे, ऑफ बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमें लिखते हैं। अभी मैं इसका डिस्कस नहीं करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे आपको, जब हम लोग ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे फाइंड करते हैं इसके अकॉर्डिंग वहां पे पढ़ेंगे। यहाँ पे जनरली हम लोग 2882 वाला कंसेप्ट समझते हैं, ये कैसे होता है। तो देखिए मैंने अभी क्या बताया आपको कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा अब कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 हुआ, अब इसे हमको अरेंज करना है। तो देखिएगा इसके ना फर्स्ट ऑर्बिट में यानी के ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, मैक्सिमम 2, मैंने लिख दिया बाई 2। सेकेंड ऑर्बिट में कितने रहेंगे, यानी कि मैं एल की बात करूंगा तो हम जानते हैं कि एल ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 रहता है, मैंने 8 यहां लिख दिया। क्यों, क्योंकि मेरे पास 20 है। अब 2 और 8 कितना हो गया, 10। 2 8 और 8 हो गया 10। अब मेरे पास कितना है, 10। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूं आपको कि के एल, अब जब मैं एम ऑर्बिट के बारे में बात करूंगा तो हम जानते हैं कि एम ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रह सकता है, तो भाई ये रह सकता है 18। तो यहाँ पे एक बात आती है कि सर जब 20 टोटल इसका एटॉमिक नंबर है, मैंने फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर दिया, सेकंड में 8 कर दिया 10, अब मेरे पास रिमेनिंग कितने रहे भाई, तो रिमेनिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स रहे। और जो थर्ड ऑर्बिट का जो इफिशियंसी है, कैपेसिटी कितना है, 18 है। तो ये 18 तो यहाँ पे, तो 10 तो इजीली इसमें फिलअप हो सकता है ना। बिल्कुल आपका कहना जायज है कि ये 10 इजीली फिलअप हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कल मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि बोर एंड बरी साहब ने एक अपना थ्योरी दिया था, और उस थ्योरी में उन्होंने बताया था कि किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहते हैं, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वह 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, कभी भी 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे हम 10 नहीं लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू बोर एंड बरी। ठीक है ना। तो ये बात हमको समझ में आ गई। तो भाई नहीं लिख सकते हैं 8, कितने लिखेंगे, 9 लिख सकते हैं। अगर 10 नहीं लिखेंगे तो बिल्कुल नहीं। मैंने क्या बताया कि 8 से ज्यादा आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अच्छा, अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि नहीं सर अब समझ में आ गया, 8 ही लिखेंगे। तो 2 और 8 कितने हो गए, 10 और 8 18। अब यहाँ पे बचे आपके 2 इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे इसे बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसीलिए कैल्शियम का अगर हम बोले कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो डियर स्टूडेंट
आप लोग इजीली बता सकते हो कि कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2 होगा। क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उसे ये हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कंसेप्ट क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो देखिए कोर इलेक्ट्रॉन काफी इजी है, मुझे कुछ नहीं करना है। कोर इलेक्ट्रॉन जैसे कि कैल्शियम का ही मैं एग्जांपल लेता हूं, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिख दिया 2, 8, 8 और 2। कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में बस आपको एक ही चीज दिमाग में रखना है, क्या कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रहते हैं उसे हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। या तो ये भी बोल सकते हैं कि इनर ऑर्बिट में जितने सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं उसे कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि एक्सक्लूडिंग आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑल ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन। यानी अगर इस ये लास्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं मैं अगर इसे छोड़ दूं तो इसके अंदर जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, सारे के सारे क्या हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कैल्शियम में कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो डियर स्टूडेंट कितने हैं, 2, 8 और 8, कितने हो गए, 18। यानी कि कैल्शियम के कोर इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 18। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 20। अब हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाउ टू फाइंड वैलेंसी, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस आते हैं इससे। तो देखते हैं हम लोग वैलेंसी कैसे फाइंड किया जाता है। वैलेंसी फाइंड करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल है। जब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगी तब तक आप वैलेंसी फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए जैसे वैलेंसी के बारे में अच्छा वैलेंसी की जरूरत क्यों होती है, तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी एलिमेंट अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने लास्ट ऑर्बिट में वह 8 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा चाहता हो। अगर किसी भी एलिमेंट का बात करूं, अगर उसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह जाए तो वह अपना स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो भाई स्टेबिलिटी गेन कर लेता है इसका मतलब क्या है, तो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है दैट मीन्स वह इनएक्टिव हो जाता है। इनएक्टिव हो जाता है इसका मतलब क्या, कि वह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो टोटल आप जानते होंगे कि आपके पीरियडिक टेबल में टोटल 7 ऐसे एलिमेंट हैं जो इनएक्टिव हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं या फिर नोबल गैस भी बोला जाता है। और इस 7th एलिमेंट को कहां पे प्लेस किया गया है, तो 18th ग्रुप में किया गया है। 18th ग्रुप में कोई भी बच्चे बोलते होंगे या आपको लगता होगा कि सर किसी किसी बुक में 6th दे रखा है, बिल्कुल नहीं। अब कितने हो गए, 7th हो गए। और 7th जो आपका इनर्ट गैस है, मैं एक बार जिक्र कर दूं अगर एग्जाम में आ जाए, कि 7th इनर्ट गैस जो है वह है आपका ऑर्गेनेशन। जैसे आप जानते होंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये 6th थे, लेकिन अब है ऑर्गेनेशन को भी इनर्ट गैस में जगह दे दिया गया है। और ये ऑर्गेनेशन जो है आपके पीरियडिक टेबल का सबसे लास्ट एलिमेंट है। यानी इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 118, और इसका एटॉमिक मास होता है 294। तो ये जो 7 एलिमेंट के बारे में मैंने बताया, ये होते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस करने का मतलब इन्होंने अपना स्टेबिलिटी गेन कर रखा है। स्टेबिलिटी गेन कर रखा है मतलब कि इसके लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक्सेप्शन है हीलियम का। ये है आपका एक्सेप्शन हीलियम का, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंसेप्ट आती है कि हीलियम को इनर्ट गैस में क्यों रखा गया। तो हीलियम को इनर्ट गैस में इसीलिए रखा गया डियर स्टूडेंट कि हीलियम के पास कितने हैं, 2 ही तो इलेक्ट्रॉन है। और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो फर्स्ट ऑर्बिट में इसका इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हो जाता है, इसलिए हीलियम को इनर्ट गैस में रखा गया है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी में एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने स्टेबिलिटी समझ रखा, और अगर आप लोग डीपली में जानना चाहोगे तो आप वैलेंसी के बारे में एक चीज बता सकते हो कि कोई भी एलिमेंट अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन वह डोनेट करता है या फिर
गेन करता है उसे हम लोग वैलेंसी बोलते हैं, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ओके, तो यहां पे अगर फॉर एग्जांपल हम ले सोडियम, सोडियम कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब सोडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लिखें तो 2, 8 और 1, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे कि इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। इसको अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, तो इसके पास 2 केस होगा। आप मतलब जानते होंगे कि ये अगर अपना स्टेबिलिटी गेन करना चाहे तो इसके पास 2 केस है। क्या केस है भाई, तो पहला ये है कि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, या दूसरा केस ये है कि ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब यहाँ पे बात हो गई कंट्राडिक्शन की कि भाई क्या करेगा, आइदर वाला केस हो गया ना। लेकिन यहाँ पे एक कंसेप्ट में बताना चाहूं आपको, ये आप दिमाग में रख लीजिए कि इफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ग्रेटर एंड इक्वल टू कितना रहे 5, तो हम लोग जो भी वैलेंसी निकालते हैं उसमें 8 माइनस कर देंगे। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जितना भी होगा वो मेरा हो जाएगा आपका वैलेंसी। और अगर इससे कम रहे तो अगर इससे कम रहे तो जो भी आपका रहेगा एज इट इज वो उसका वैलेंसी होगा, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं अभी कि सोडियम का आपका वैलेंसी क्या होगा, तो ये क्या है, ग्रेटर देन, ये तो लेस देन 5 है, तो इसका जो वैलेंसी होगा वह वैलेंसी हो जाएगा 1, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं, मैं अभी एग्जांपल आपको बता दूं इसका भी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। मैं अगर इसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में लिखूं तो 2, 8 और 7, इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, 7 आ गए हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या करते हैं, 8 से माइनस कर देते हैं। तो आप 8 से माइनस कर दो, लास्ट ऑर्बिट में कितने हैं 7 है, तो 8 से माइनस करेंगे 7, कितने आ गए 1, तो यही 1 जो है आपका वैलेंसी होगा फॉर क्लोरीन। दैट्स ऑल। कल हम लोग फिर इससे आगे के बारे में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।